हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फैक्ट स्टडी। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं ऑस्कर अवार्ड 2024 के बारे में। ऑस्कर अवार्ड 2024 के विजेताओं की घोषणा हो चुकी है और विजेताओं को ये पुरस्कार भी मिल चुका है। तो इससे क्या क्या क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकते हैं, वो सभी क्वेश्चन आपको इस वीडियो में जानने को मिलेंगे। एक भी क्वेश्चन आपका इस वीडियो से बाहर एग्जाम में नहीं जाएगा। तो सबसे पहले तो यहाँ पर लिखा हुआ है अकेडमी अवार्ड, तो यानी कि ऑस्कर अवार्ड को ही अकेडमी अवार्ड भी कहा जाता है और ये 96 में थे 2024 में। 2023 में जो अवार्ड दिए गए थे ऑस्कर अवार्ड, वो कौन से थे? 95 में, 95th में। तो ये ध्यान रखना है, 95वें ऑस्कर अवार्ड में भारत ने 2 ऑस्कर अवार्ड जीते थे। देख सकते हैं आप सभी न्यूज़पेपर में इससे संबंधित आर्टिकल छपे हुए थे। हमने भी जो इन्फॉर्मेशन ली है वो इसी न्यूज़पेपर से ली है। इसमें देखिएगा बड़े अच्छे तरीके से ये सारी इंफॉर्मेशन दी गई है। तो हमने यहाँ पर ऐड किया है अकेडमी अवार्ड दुनिया के सबसे चर्चित अवार्ड समारोह में से एक है। फिल्मी जगत के लिए विशेष तौर पर ऑस्कर अवार्ड बहुत ज्यादा चर्चित और नंबर 1 पर माने गए हैं। भारतीयों में भी एक अपने आप में चाह रहती है, फिल्मी जगत से जुड़े हुए जो भी लोग हैं, अभिनय से जुड़े हुए हैं या संगीत से जुड़े हुए हैं, कि एक बार तो कम से कम ऑस्कर अवार्ड आए उनके खाते में अपने आप में। जैसे कि 2023 में जब भारत में 2 ऑस्कर अवार्ड आए थे, तो जब भारत वापस लौटकर आए थे विजेता, तो उनका किस तरीके से सम्मान समारोह हुआ था, विशेष तौर पर उनका स्वागत हुआ था, हम सब ने देखा था। जैसे कि यहाँ पर ऐड है, हर एक सितारे को ऑस्कर जीतने का सपना होता है। 96 में अकेडमी अवार्ड 10 मार्च 2024 को लॉस एंजल्स के डॉल्बी थिएटर में आयोजित हुए। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ये 2024 के जो ऑस्कर अवार्ड थे वो कौन से में नंबर के थे? 96वें नंबर के थे। कहां पर आयोजित हुए? ये तो पहले भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है, वर्ष के साथ पूछ लिया जाता है कि जैसे कि 2024 के ऑस्कर अवार्ड कहां पर आयोजित हुए, तो लॉस एंजल्स में डॉल्बी थिएटर में। ये ध्यान रखना है आपको। इसके अलावा ये पूछा जाता है कि ये इसके होस्ट करता कौन थे, तो जिमी किमेल ये होस्ट करता थे। 2024 के ऑस्कर अवार्ड का होस्ट किसने किया? जिमी किमेल ने होस्ट किया। ऑस्कर अवार्ड 3 राउंड में विजेताओं की घोषणा की गई, ये ध्यान रखना है। ये जो ट्रॉफी आपको दिख रही है, ये ऑस्कर अवार्ड की ट्रॉफी है। इस तरीके की ट्रॉफी विजेताओं को दी जाती है, अपने आप में बहुत बड़ा महत्व है इसका। अब यहां पर इंडियंस का मैंने ऐड किया है। देखिए, भारत ने तो किसी प्रकार का 2024 का कोई ऑस्कर अवार्ड नहीं जीता। भारत की ना ही किसी फिल्म ने, ना ही किसी संगीत ने, ना ही किसी डॉक्यूमेंट्री फीचर फिल्म ने। 2023 में जीते थे 2 ऑस्कर अवार्ड, जैसा कि आपने अभी को पता है, नाटू नाटू गाने ने और एक द एलिफेंट विस्पर्स ने। उसके बारे में भी अभी इंफॉर्मेशन रखी है हमने। तो लेकिन ये जो टू किल अ टाइगर आप लिखा हुआ देख रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन पूछा जाएगा। ये नाम आपको ध्यान रखना है। जैसे कि हमने यहां पर ऐड कर दिया है, भारतीयों के चेहरों पर मायूसी से लटके हुए दिखाई दे, क्योंकि सिर्फ एक डॉक्यूमेंट्री फीचर फिल्म नॉमिनेट हुई थी। सिर्फ एक ही डॉक्यूमेंट्री फीचर फिल्म थी जो 2024 के ऑस्कर के लिए नॉमिनेट हुई थी और उसे यह खिताब नहीं मिला। उसका नाम था टू किल अ टाइगर, जबकि 2023 में भारतीयों को 2 ऑस्कर अवार्ड मिले थे। तो ये नाम विशेष तौर पर ध्यान रखना है। क्वेश्चन आपसे इस तरीके से पूछा जाएगा कि 2024 के ऑस्कर के लिए भारत की ओर से किस डॉक्यूमेंट्री फीचर फिल्म को नॉमिनेशन मिला या नॉमिनेट किया गया था। तो इसी तरीके से किसी भी प्रकार से शब्दों के हेरफेर के साथ ये पूछा जा सकता है क्वेश्चन, और पूछा जाता है। तो ये टू किल अ टाइगर आपको ध्यान रखना है। इसकी डायरेक्टर का नाम भी ध्यान रखना है, निशा पाहुजा। यहां पर हमने इमेज भी ऐड की है निशा पाहुजा की। ये जो आप इमेज देख रहे हैं, ये निशा पाहुजा की इमेज है। इनके द्वारा ही टू किल अ टाइगर जो बेस्ट डॉक्यूमेंट्री फीचर फिल्म है, इसको मतलब नॉमिनेट मिला 2024 के ऑस्कर में, इनके द्वारा डायरेक्ट किया गया। तो टू किल अ टाइगर छत्तीसगढ़ की एक स्टोरी पर बेस्ड है, रियल स्टोरी पर। और इसकी कहानी कुछ इस तरीके से है, एक फैमिली की एक लड़की जिसके साथ बलात्कार की घटना हो जाती है, उसके बाद उनका परिवार किस तरीके से न्याय के लिए संघर्ष करता है, और विशेष तौर पर लड़की का पिता न्याय के लिए बहुत ज्यादा संघर्ष करता हुआ दिखता है। तो इसी पर बेस्ड है ये टू किल अ टाइगर। तो ये नाम आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा 2024 में ऑस्कर अवार्ड में इन लोगों की जीत मिली। ये जो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं वो सब ये इससे बाहर पूछे नहीं जाएंगे। ये बेस्ट फिल्म कौन सी रही, बेस्ट डायरेक्टर कौन रहे, बेस्ट एक्टर कौन रहे, इस तरीके से ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो ये नाम तो आपको ध्यान रखने होंगे। तो 2024 के ऑस्कर अवार्ड में बेस्ट पिक्चर जो रही वो रही ओपेनहाइमर। ये पिक्चर किस तरीके की है मैंने देखी नहीं है, तो मैं इसके बारे में ज्यादा आपको बता नहीं सकता। बस इतना ध्यान रखना है, याद रखना है कि बेस्ट पिक्चर 2024 के ऑस्कर के लिए ओपेनहाइमर। बेस्ट डायरेक्टर भी ओपेनहाइमर के डायरेक्टर ही हैं, क्रिस्टोफर नोलन। बेस्ट एक्टर हैं किलियम मर्फी, ये भी ओपेनहाइमर के ही हैं। ये जो आपको इमेज में दिख रहे हैं यही हैं किलियम मर्फी, इनका नाम ध्यान रखना है। बेस्ट एक्ट्रेस नहीं है 2024 के ऑस्कर के लिए एमा स्टोन,
ये जो इमेज में है लड़की एमा स्टोन, पुअर थिंग्स मूवी की ये एक्ट्रेस हैं एमा स्टोन। बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर रहे हैं रॉबर्ट डाउनी जूनियर। आयरन मैन मूवी देखी होगी आपने तो उसमें जरूर देखा होगा इनको, रॉबर्ट डाउनी जूनियर। बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस रही हैं दवाइन जॉय रेडोल्फ, दवाइन जॉय रेडोल्फ ये बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस रही हैं। यहाँ पर इमेज भी हमने ऐड की है, ये इमेज है रॉबर्ट डाउनी जूनियर की, इन्हें बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का खिताब मिला है ओपेनहाइमर मूवी के लिए। ये हैं बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस वाइन जॉय रेडोल्फ, इनके नाम में वाइन शब्द जुड़ा हुआ है, याद रखना आसान है, वाइन जॉय रेडोल्फ। बेस्ट डायरेक्टर हैं क्रिस्टोफर नोलन, ये ओपेनहाइमर के डायरेक्टर हैं क्रिस्टोफर नोलन। इसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट नाम है बिली इलिस, ये नाम आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना होगा। ये जो आपको इमेज दिख रही है बिली इलिस की है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ऑस्कर में टूट गया 87 साल पुराना रिकॉर्ड। 22 साल की सिंगर ने रचा इतिहास, मतलब 22 वर्ष की उम्र में, कितनी कम उम्र है 22 वर्ष की। यहां पर तो अपने देश में 22 साल की उम्र में लड़के या लड़की किसी प्रकार की जॉब ही नहीं ले पा रहे हैं। अब उनकी गलती नहीं है, जॉब इस तरीके से रेगुलर तरीके से निकलती ही नहीं है कि पर ईयर फिक्स हो कि इस विभाग में इतनी जॉब आएंगी तो शायद आसान हो जाए, लेकिन इस तरीके का माहौल यहां पर है नहीं। लेकिन ये बिली इलिस 22 वर्ष की लड़की, इसके द्वारा 2 ऑस्कर अवार्ड जीत लिए गए हैं, अपने आप में बहुत बड़ी काबिलियत है। भारत पूरे 2-2 4-4 साल हो जाते हैं, एक ऑस्कर नहीं आ पाता है। 2023 में 2 ऑस्कर आए थे इतनी मेहनत के बाद, लेकिन अकेले 2 ऑस्कर 22 वर्ष की उम्र में इस लड़की के द्वारा जीत लिए गए हैं, बिली एलिस के द्वारा। तो 87 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ते हुए दूसरा ऑस्कर जीता। इसके साथ ही बिली ने 22 साल की उम्र में सबसे कम उम्र में 2 बार ऑस्कर विजेता बनकर इतिहास रच दिया। लुइस रेनर, इनसे पहले जो सबसे कम उम्र के ऑस्कर विजेता थे लुइस रेनर, जिनके द्वारा 28 साल की उम्र में 2 ऑस्कर जीते गए थे। लेकिन 2024 में मोस्ट पॉपुलर सिंगर बिली एलिस को बॉर्बी फिल्म के लिए व्हाट वाज आई मेड फॉर के लिए ओरिजिनल सॉन्ग कैटेगरी में अवार्ड दिया गया। ओरिजिनल सॉन्ग कैटेगरी में ही 2023 का भारत के गाना जो था, कौन सा गाना था, नाटू नाटू, उसको मिला था अवार्ड। लेकिन 2024 का ओरिजिनल सॉन्ग कैटेगरी में अवार्ड बिली एलिस के गाने व्हाट वाज आई मेड फॉर को दिया गया है। तो बिली एलिस 22 वर्ष की उम्र में सबसे कम उम्र में 2 ऑस्कर जीतने वाली लड़की बन गई है, अपने आप में काबिल तारीफ है। बिली एलिस ने इससे पहले डैनियल क्रेग के द्वारा बनाई गई मूवी जेम्स बॉन्ड फिल्म में नो टाइम टू डाई के लिए 2021 में बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग के लिए ही ऑस्कर अवार्ड जीता था। बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग कैटेगरी में ही 2 बार ऑस्कर अवार्ड जीत लिया है बिली एलिस ने, बहुत ही शानदार। तो ये नाम भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा भारत ने कौन कौन से अवार्ड जीते हैं? 1982 में भानु अथैया ने ऑस्कर अवार्ड जीता था। फिल्म थी इनकी गांधी। गांधी फिल्म में बेस्ट कॉस्ट्यूम डिजाइन के लिए भानु अथैया को भारत किसी भी भारतीय को पहला ऑस्कर अवार्ड दिया गया था। तो पूछा जाता है क्वेश्चन कि भारत में किसने पहला ऑस्कर अवार्ड जीता, किसको मिला, किस भारतीय को पहला ऑस्कर अवार्ड मिला? तो ये भानु अथैया का नाम बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा फिर 1992 में सत्यजीत रे को मिला था। सत्यजीत रे को मिला था लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए इनको अवार्ड। अपनी जिंदगी में किस तरीके का इन्होंने फिल्मी जगत में काम किया उसके लिए लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड में इनको 1992 में सत्यजीत रे को ऑस्कर अवार्ड दिया गया था। रेसोल पुकुट्टी 2009 में, ये मतलब सॉन्ग मिक्सिंग का काम है इनका, तमिल मतलब दक्षिण भारतीय हैं रेसुल पुकुट्टी, इनको 2009 में दिया गया। फिर ये गुलजार AR रहमान, यानी कि 2009 में भारत में 3 ऑस्कर अवार्ड आए थे और गुलजार और AR रहमान को जय हो गाने के लिए मिला था। जय हो गाने के लिए गुलजार साहब के द्वारा लिखा गया गाना था और AR रहमान द्वारा ये गाना तैयार किया गया था, इसलिए इन दोनों व्यक्तियों को जय हो गाने के लिए 2009 में जो है ऑस्कर अवार्ड मिला था। किस तरीके से आप देख सकते हैं इनके हाथों में ऑस्कर अवार्ड की ट्रॉफी भी है। इसके अलावा 2023 में तो ये कार्तिकी गोंजोलोविस और गुनीत मोगा को द एलिफेंट विस्पर, ये एक डॉक्यूमेंट्री फीचर फिल्म थी, इसको दिया गया था 2023 में। RRR नाटू नाटू ये गाना था RRR मूवी का, इसको भी 2023 में ऑस्कर अवार्ड दिया गया था। तो ये थे भारत के अवार्ड। कितने हैं भारत में? 1 2 3 4 5 6 7 ऑस्कर अवार्ड जीते हैं भारत ने अब तक।
तो ये ध्यान रखने हैं आपको, ये बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इंपॉर्टेंट है। 2024 से क्या क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं वो सब हमने यहाँ पर ऐड कर दिए हैं, इससे बाहर कोई क्वेश्चन पूछा नहीं जाएगा। तो ये था वीडियो। आपको ये वीडियो कैसे लगा कमेंट बॉक्स में बताना है, वीडियो को लाइक और शेयर करना है। एक क्वेश्चन हमने ऐड किया है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 69th में राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में बेस्ट एक्टर कौन बने, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 69th में राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, ये सबसे इंपॉर्टेंट फिल्म पुरस्कार है भारतीय फिल्म जगत के लिए, और ये राष्ट्रपति द्वारा दिए जाते हैं। महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा नई दिल्ली में वितरित किए गए थे, इंपॉर्टेंट है। तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।